औघड़ चैप्टर 2। दिन चढ़ चुका था। गांव के एकमात्र चिकित्सक डॉक्टर बलेंदु अपनी डिस्पेंसरी खोल खुद ही झाड़ू लगा रहे थे। हालांकि उन्होंने कंपाउंडर के रूप में एक लड़के को रखा था, पर उसके आने और जाने का कोई तय समय नहीं था। लड़का मनमौजी था, कभी आता कभी नहीं भी आता। इस कारण अक्सर डॉक्टर साहब को खुद ही डिस्पेंसरी की सफाई पोछा लगाने का काम करना पड़ता था। डॉक्टर बलेंदु बगल के गांव मनहरा के रहने वाले थे, पर मलखानपुर की बड़ी आबादी देख डिस्पेंसरी यहां खोलना ठीक समझा। उनका अंदाज़ा था कि यहां ज़्यादा मरीज मिल पाने की संभावना है। वैसे मलखानपुर में एक बिना डॉक्टर वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार द्वारा स्थापित था। डॉक्टर बलेंदु ने मलखानपुर बीच बाजार में ही एक कमरा किराए पर ले नर्सिंग होम की शक्ल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमरे के बाहर एक टीन का बोर्ड बनवा दिया था, पर कमरे के बाहर एक टीन का बोर्ड बनवाया, उस पर डॉक्टर बलेंदु घोष लिखवाया था। उसके नीचे अंग्रेजी में कुछ डिग्री टाइप भी लिखवाई थी। एक बड़ा लाल रंग का प्लस चिन्ह भी सफ़ेद गोले में बनवाया था। कमरे के अंदर बीचों बीच एक हरा पर्दा डाल उसे दो भागों में बांट दिया था। पहले भाग में कुछ टेबल कुर्सी लगाई थी और दूसरे भाग में अंदर की ओर एक पतली सी चौकी डाल दी थी, जिस पर लिटाकर वो अपने मरीज का पेट भोग कर मर्ज देखते थे और जीप पर टार्च मारकर बीमारी का पता लगाने की ईमानदारी भरी कोशिश करते थे। हरे पर्दे के पास दीवार पर एक पोस्टर चिपकाया था, जिसमें एक गोल मटोल बालक का चित्र था एवं उसके नीचे लिखा हुआ था, कृपया शांति रखें, अंदर ऑपरेशन चल रहा है। यह पोस्टर अक्सर देहात के कई जिज्ञासु मरीज डॉक्टर साहब से नज़र बचा पर्दा हटा अंदर झांकने की कोशिश करते थे कि आखिर ऑपरेशन कैसे होता है। काश ये दुर्लभ मेडिकल लीला देखने का सौभाग्य मिल जाए, पर हर बार चौकी खाली ही मिलती। एकाध मरीज कभी लेटे भी तो फिर उन्हें उठने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वे सीधे उठ ही गए। बदले में भारी हर्जाना देकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी डॉक्टर बलेंदु ने। उसके बाद सावधान डॉक्टर बलेंदु केवल चलते फिरते मरीजों का इलाज करते थे। लेटने वाले को वे तुरंत हाथ जोड़कर शहर रेफर कर दिया करते थे। वैसे डॉक्टर बलेंदु ने कब और कहां से मेडिकल की पढ़ाई की और कब डॉक्टर बने, यह वैसे ही अज्ञात था जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दीवार से चूना निकालकर खैनी बना खाते हुए एग्जाम देने का किस्सा था। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का उफनती नदी पार कर स्कूल जाने का किस्सा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का स्ट्रीट लाइट में पढ़ने का किस्सा था। ये सब घटनाएं किसी ने देखी तो नहीं, पर प्रचलन में थी और मान ली गई थी। उसी तरह डॉक्टर बलेंदु को डॉक्टर मान लिया जा चुका था। डॉक्टर बलेंदु अभी झाड़ू मार लाइफ बॉय साबुन से अपना हाथ धो गर्दन में आला पहन बैठे ही थे कि एक हीरो होंडा बाइक आकर खड़ी हुई, जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। डॉक्टर बलेंदु हड़बड़ा उठे कि क्या बात है भाई? अरे जल्दी चलिए सर, उठाइए अपना बैग, प्रधान जी के घर चलना है, हार्ट अटैक आया है। बाइक सवार ने बाइक स्टार्ट रखते हुए ही जल्दी का हार्ट अटैक। यह सुनकर एक बार तो डॉक्टर बलेंदु को ही हार्ट अटैक आ गया। गांव के सबसे प्रभावी घर बीमारी का बुलावा आ गया था। कुछ ऊंच नीच हुआ तो यह सोच
हाथ पाँव काँप रहे थे डॉक्टर बुलेंदु के। जल्दी जल्दी बैग लिया। सुबह सुबह डिस्पेंसरी खुलते ही मरीज का आना यूं तो डॉक्टर के लिए खुशी की बात होती है, पर ऐसे घर से और इतनी बड़ी बीमारी आ धमकेगी इलाज करवाने, इतनी कयामत भरी बोहनी के बारे में सोचा भी न था डॉक्टर बुलेंदु ने। सर्दी खांसी बुखार तक तो ठीक था, सुबह सुबह हार्ट अटैक संभालना। अपने डॉक्टरी के जीवन में पहली बार मेडिकल के इम्तिहान को फेस करने जा रहे थे डॉक्टर बुलेंदु, वह भी बिना मेडिकल की किताब का मुंह देखे। अभी असल में मुंह तो डॉक्टर बुलेंदु का देखने लायक था। माथे पर पसीना, सूखते कंठ के बगल की दुकान वाले से जरा डिस्पेंसरी पर ध्यान देने की बात बोल, गोद में बैग धर वे बाइक पर बैठे। वे इतना तनाव में थे कि अभी तक यह भी नहीं पूछा था कि हार्ट अटैक आया किसे है। बाइक पर बैठे ही सामने जगदीश यादव आते दिख पड़े। डॉक्टर साहब को देखते ही टोक दिया गया। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ एकदम सवेरे सवेरे? डॉक्टर बुलेंदु के बदले बाइक चालक ने कहा। अरे पुरुषोत्तम बाबू का हार्ट अटैक आया है, वहीं जा रहे हैं। जगदीश यादव ने बाइक के सामने आ खड़े हुए। ठीक सुनते ही जगदीश यादव बाइक के सामने आ खड़े हुए, एकदम हड़बड़ाते पूछे, क्या? हाय भगवान, कल तो ठीक थे। अरे हाँ हाँ चलिए जल्दी, भगवान ठीक करे सब। एज भी तो हो गया है ना उनका। पुरुषोत्तम सिंह मखालनपुर के सबसे रुतबेदार हस्ती थे। इनके पिता गांव के प्रधान थे, ये खुद भी 2 बार प्रधान रह चुके हैं। अब इनका बेटा फूकन सिंह विरासत को संभाले हुए था। जमाना बदलने पर खेती बाड़ी थोड़ी कम हो गई थी, जमीन का हिस्सा भोग विलास में भी बिक चुका था। रुतबा पहले की तरह तो नहीं था, पर अभी भी धाक ठीक ठाक ही थी। इसका कारण यह भी था कि पुरुषोत्तम सिंह के दादा 3 भाई थे। इसका कारण इनका खानदान, इनके अपने बड़े खानदान का पूरा कुनबा इसी गांव में साथ साथ ही बसा, जिनमें आसपास 6-7 घर थे। घरों को मिलाकर कम से कम 10-12 हट्टे कट्टे जवान पुरुषोत्तम सिंह के भतीजे पोते के रूप में हमेशा एक आवाज़ पर लाठी लिए खड़े रहते थे। सामंती दौर गुजर जाने के बाद भी भारतीय लोकतंत्र में उस परिवार की अहमियत कभी कम नहीं हुई, जिसके पास लोग भी थे और लाठी भी थी। मीन्स मैन एंड मसल पावर। जब तक लोकतंत्र था तब तक पुरुषोत्तम जी के सिंह के जैसे बड़े घर बहुत छोटे कभी नहीं होने वाले थे। जगदीश यादव पुरुषोत्तम बाबू की हार्ट अटैक सुन रोमांचित हो उठा और भयंकर दुखी भी। इस महीन अंतर को पकड़ना चाहता था कि असल में बड़े आदमी का जीवन एवं मरण दोनों देखने लायक होता है, सदा आम जन को आकर्षित करता है। जगदीश यादव पुरुषोत्तम बाबू की वैभवशाली जीवन देख चुके थे। आज इतने बड़े आदमी के हार्ट अटैक को भी इतने नज़दीक से देखने का मौका वे नहीं छोड़ना चाहते थे। कितनी बड़ी बात होती कि वे अपने पोते पोतियों तक सुनाते यह ऐतिहासिक किस्सा। अरे पुरुषोत्तम बाबू, हमारे आँख के सामने चल दिए रे बच्चों, हमारा तो हाथ धर लिए थे और बोले थे, जगदीश अब जाते जाते घर परिवार को जोगना देखना। ये पुरुषोत्तम बाबू सोच रहे थे। सॉरी, पुरुषोत्तम बाबू नहीं, जगदीश बाबू सोच रहे थे। सब कुछ एक झटके में सोचते सोचते डॉक्टर बुलेंदु को आगे खिसका उछल कर बाइक के पीछे बैठ चुके थे जगदीश यादव। हाँ, जल्दी जल्दी चलो भाई, बाइक स्पीड में चलाओ। जगदीश यादव ने घोड़ा हाँकने वाले अंदाज में बाइक चलाने वाले से कहा। तेज चलती बाइक में सवार बाइक चलाने वाले और जगदीश यादव के बीच दबे से बैठे डॉक्टर बुलेंदु खुद एक मरीज की भांति दिख रहा था। उसके हृदय की उथल पुथल केवल वही जान रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि जैसे कि बकरे को बांधकर हलाल करने ले जाया जा रहा है।
बाइक के पुरुषोत्तम सिंह के दरवाजे पर रुकते ही जगदीश यादव उछलकर नीचे उतरे और फिर डॉक्टर बलेंदु का बैग पकड़ उन्हें हाथ का सहारा देकर नीचे उतारा। पता नहीं कैसे जगदीश यादव डॉक्टर बलेंदु के बदन की कंपन को महसूस कर चुके थे। शायद तभी तो हाथ का सहारा दे दिया था। पुरुषोत्तम सिंह के घर के बाहरी बरामदे से सटे कमरे में ही रखे हुए थे। हाँ, और अंदर घुसते ही डॉक्टर बलेंदु ने पुरुषोत्तम बाबू को लेटकर पपीता खाते देखा। कटे सेब की कटोरी भी सिरहने पर धरी हुई थी। पुरुषोत्तम बाबू को आराम से फलाहार करते देख डॉक्टर बलेंदु को थोड़ी राहत महसूस हुई। भले कभी मेडिकल की किताब न पढ़ी हो, पर कलकत्ता में कई डॉक्टरों के यहाँ झाड़ू रुई डिटॉल लगाते तो इतनी डॉक्टरी आ ही गई थी कि हार्ट अटैक का मरीज आराम से पपीता तो नहीं खा सकता है। फिर भी डॉक्टर साहब पूरी तरह निश्चिंत हो जाना चाहते थे। प्रणाम पुरुषोत्तम बाबू, क्या हुआ आपको? ठीक तो है आप? डॉक्टर बलेंदु ने शुभ बोला। अरे आइए डॉक्टर साहब, देखिए ना, थोड़ा छाती में पेन हो रहा है, अभी सांस लेने में भी थोड़ा थोड़ा दुखता है। पुरुषोत्तम बाबू ने पपीते का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए हाल सुनाया। अच्छा रुकिए ना, ठीक हो जाएगा। फ्रेश फ्रूट खा रहे हैं ना आप, बेजोड़ चीज़ है हेल्थ के लिए। डॉक्टर बलेंदु ने कटे हुए सेब की कटोरी की तरफ देखते हुए कहा। अब डॉक्टर बलेंदु को यकीन हो चुका था कि इनको चाहे जो बीमारी हो, पर हार्ट अटैक नहीं था और न ही मरीज के जान को खतरा। फिर डॉक्टर बलेंदु ने सोचते सोचते सामने रखा पानी का गिलास उठाया और गट गट कर खुद पी गए। थोड़ी राहत महसूस हुई तो उन्हें कलकत्ता में अपने मालिक, जिसके यहाँ सफाई स्टाफ के रूप में 8 साल तक वे काम कर चुके थे, उन डॉक्टर का एक सूत्र वाक्य याद आया। मरीज को दवा बचाती है और डॉक्टर को उसका आत्मविश्वास बचाता है। हाँ, आज डॉक्टर बलेंदु ने अपने जीवन का समस्त आत्मविश्वास निचोड़ जमा किया और उसे बड़े गंभीर अंदाज में आला निकाल पुरुषोत्तम बाबू की छाती पर धर दिया। जरा जोर जोर से सांस लीजिए, अंदर खींचिए और छोड़िए, डॉक्टर साहब ने मजे हुए अंदाज में कहा। डॉक्टर बाबू, दर्द हो रहा है छाती में, मीठा मीठा छाती में दर्द हो रहा है। पुरुषोत्तम बाबू ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा। देखिए, अटैक तो था, एकदम टाइम पर बुला लिए हैं आप लोग हमको, घबराइए नहीं, अटैक रोक देंगे एक टैबलेट में। डॉक्टर बलेंदु ने एक टैबलेट निकालते हुए कहा, इसको तुरंत खाइए, 15 मिनट में राहत मिल जाएगा। हाँ, अब तक कमरे में कई लोग जमा हो चुके थे। लड्डन मियाँ भी साइकिल से पहुँचे थे, साथ में बैजनाथ मंडल भी। सर, कौन टैबलेट दिए? लड्डन मियाँ ने जिज्ञासावश पूछा। गैस और पेन का मिक्स था, गैस के कारण ब्लॉक हो गया था छाती का पाइप, उसका एयर बाहर करना ज़रूरी था ना जी, इसी में न बड़ा बड़ा डॉक्टर मिस कर जाता है। वो देने लगेगा सीधा हार्ट अटैक का दवाई और इसी में रोगी का जान चला जाता है। हम तो यही न ध्यान दिए। चलिए, अब कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर बलेंदु ने एक सफल चिकित्सक के फ्लेवर में कहा था। असल में 3 साल पहले ऐसी ही कोई टैबलेट लड्डन मियाँ के एकमात्र बेगम अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी देने से, इसी डॉक्टर बलेंदु के। सो आज फिर से उसी हाथ से टैबलेट दिया। जाता देख लड्डन मियाँ से न रह गया और पूछ ही लिया। पर अभी पूरा कमरा डॉक्टर बलेंदु के चिकित्सीय चमत्कार से अभिभूत हो रहा था। सबकी एक ही चर्चा, डॉक्टर बाबू ने बचा लिया आज पुरुषोत्तम बाबू को, यमराज के मुंह से खींच लाए। ये डॉक्टर है तो गांव में समझिए सौभाग्य है, ये डॉक्टर है तो गांव में समझिए सौभाग्य है हम लोग का। अब तक प्लेट भर बिस्कुट, दालमोट और मिठाई आ चुका था डॉक्टर बलेंदु के लिए। डॉक्टर बलेंदु अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। हैं, आज कुछ तो भाग्य ने और कुछ उनके आत्मविश्वास ने बाजी पलट दी थी। पुरुषोत्तम सिंह के पुत्र फूकत सिंह मार खुशी के 100 का नोट
100 के 2 नए नोट डॉक्टर बलेंदु के हाथ में रखे। ये लीजिए डॉक्टर साहब, पहली बार फीस दे रहे हैं किसी डॉक्टर को आपने दुआरे पर। काहे कि आप जान बचा लिए हमरे बाबूजी का। डॉक्टर बलेंदु ने ऊपर की नोट में जेब रखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे फीस क्या, आशीर्वाद है, आप कहीं समझ के रख लेते हैं। हाँ, रख ले रहे हैं। डॉक्टर बलेंडू के लिए सच में मिले हुए नोट फीस नहीं बल्कि उसकी डॉक्टरी का प्रमाण थे। उन्होंने अपनी डॉक्टरी का सिक्का गांव जवार में जमने की खुशी में थी। उन्हें अपनी डॉक्टरी का सिक्का गांव जवार में जमने की खुशी थी कि अब हमने पुरुषोत्तम बाबू, जो सबसे बड़े जाने माने हस्ती है गांव के, उन्हें हमने बचा लिया। यह था चैप्टर सेकंड औघड़ का। इसमें टोटल 31 चैप्टर है। औघड़ एक उपन्यास है। ये अगर मेरी वॉइस अच्छी नहीं लगती तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको पॉज करके खुद से ही पढ़िए या इस किताब को ख़रीद के पढ़िए, तो आपको ज्ञान की बातें मिलेंगी इससे। मैं इसका 30 पार्ट अपलोड करूँगा डेली 1 पार्ट, तो देखने की इच्छा हो तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।